जानवर कह रहे हैं कि राजा की शक्ल बड़ी मनहूस है। ये तुम उस जंगल का राजा था शेर सिंह, एक चालाक सियार। शेर सिंह का मंत्री था। एक दिन सुबह शेर सिंह नींद से जागे और आंख मलते ही जैसे ही बाहर आए, बाहर आते ही उनके नजर गुफा के बाहर सोए हुए एक बिल्ली के बच्चे पर पड़ी। बाहर खड़ा होकर शेर सिंह दहाड़ लगाता है और उस दहाड़ को सुनकर बिल्ली का बच्चा जाग गया। वह बहुत डर गया और वहां से भाग गया। फिर शेर सिंह सियार को साथ लेकर जंगल में चला गया शिकार करने के लिए। पूरे दिन दोनों शिकार करने के लिए जंगल में घूमते रहे, लेकिन शिकार तो दूर, शिकार के दर्शन तक नहीं होते। फिर दोनों शाम को निराश होकर घर लौटे। उस रात शेर सिंह को भूखा ही सोना पड़ता है। अगले दिन सुबह शेर सिंह जब गुफा से बाहर निकलते हैं, तभी फिर एक बार उनकी नजर गुफा के बाहर सोए हुए बिल्ली के बच्चे पर पड़ती है। उसे देखकर जब भी शेर सिंह दहाड़ लगाते हैं, तब बिल्ली का बच्चा नींद से उठकर वहां से भाग जाता है। तभी वहां पर दूसरे तरफ से सियार आता है। शेर सिंह की जय हो। रात कैसे गुजरे महाराज? भूखा पेट, नींद नहीं आई। आज तो किसी भी तरह एक शिकार करना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरी हालत बहुत खराब हो जाएगी। तो शिकार पर चले महाराज। अगर हम अभी जल्दी जल्दी झील के पास गए तो वहाँ हमें शिकार जरूर मिल सकता है, क्योंकि सुबह सुबह सारे जानवर वहाँ पानी पीने आते हैं। अब जल्दी चलिए महाराज। फिर कल की तरह आज भी शेर सिंह और सियार शिकार के लिए निकलते हैं। वह पहले झील के पास जाते हैं, लेकिन वहां कोई शिकार नहीं था। फिर दोनों पड़ोस के जंगल में भी घूमकर आए, लेकिन वहां भी उन्हें कोई शिकार नहीं मिला। आज भी शेर सिंह और सियार को खाली हाथ लौटना पड़ा। महाराज, हमारे साथ ये सब क्या हो रहा है? पूरे दिन जंगल में घूमने के बाद भी कोई शिकार नहीं मिल रहा। हाँ, मैं भी तो वही सोच रहा हूँ। लगता है आज भी मुझे भूखा पेट ही सोना पड़ेगा। फिर दोनों की नजर गुफा के बाहर सोए रहे बिल्ली के बच्चे पर पड़ती है। तभी सियार उसके पास जाकर उसे पकड़ लेता है। सियार के पकड़ते ही वह छूटने के लिए कोशिश करता है, पर सियार उसको नहीं छोड़ता है। यह देखकर शेर सिंह पूछता है, ये तुम क्या कर रहे हो सियार? उस बिल्ली के बच्चे को क्यों पकड़ लिया तुमने? महाराज, मैंने रात भर सोचा कि पूरे दिन जंगल में घूमने के बाद भी इतने बड़े जंगल में ही नहीं, पड़ोस के जंगल में भी आपको शिकार क्यों नहीं मिला। मुझे इसका कारण पता चल चुका है महाराज। क्यों नहीं मिला? क्या कारण हो सकता है? जल्दी बताओ मुझे। इसके मनहूस शक्ल की वजह से। रोज सवेरे सवेरे आप उठते ही इसकी शक्ल देख लेते हैं और पूरा दिन मनहूसी में गुजर जाता है, और यह कमबख्त हर रोज आपके गुफा के बाहर ही सो जाता है। जिस दिन से यह इधर सो रहा है, उसी दिन से हमें शिकार नहीं मिल रहा है महाराज। तुम सही कह रहे हो सियार। इसे मेरे गुफा में कैद कर दो। हम इसे इसकी मनहूस शक्ल का सजा देंगे और इसी का शिकार करके खाएंगे। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। मैं मरना नहीं चाहती हूँ। मुझे मेरी मम्मी के पास जाना है। मम्मी, मम्मी, पापा, बचाओ मुझे। ये लोग मुझे मार डालेंगे। सियार बच्चों को लेकर गुफा के अंदर चला जाता है और बिल्ली का बच्चा जोर जोर से चिल्लाने लगता है, नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। मुझे मेरी मम्मी के पास जाना है। अरे, ये तो हमारे बच्चे की आवाज है। लगता है उसे कोई पकड़ लिया है। हाँ, ये हमारे बच्चे का ही आवाज है। लगता है वह कोई मुसीबत में है। आवाज तो शेर सिंह के गुफा की तरफ से ही आ रहा है। चलो चलो, चलकर देखते हैं। ये कहकर दोनों शेर सिंह के गुफा के सामने जाते हैं। शेर और सियार गुफा के बाहर ही खड़े थे। तब बिल्ला ने शेर सिंह से बोला, हमने अपने बच्चे का आवाज यहाँ से सुना है। क्या आपने उसे देखा है महाराज? अच्छा, तो तुम दोनों हो उस मनहूस शक्ल की माँ बाप। मनहूस शक्ल? ये आप क्या कह रहे हैं महाराज?
हाँ, उसका शकल मनहूस है। 2 दिन से शेर सिंह उसका शकल क्या देख लेते हैं। उन्हें दिन भर शिकार भी नहीं मिलते। 2 दिनों से महाराज भूखे सो रहे हैं। आज उसे उसकी मनहूस शक्ल की सजा जरूर मिलेगी। नहीं नहीं, मेरे बच्चे की शक्ल मनहूस नहीं है, उसे माफ कर दीजिए महाराज। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं एक बार जो बोल दिया सो बोल दिया। तुम्हारे बच्चे का शक्ल मनहूस है तो है, अब उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी। अब तुम लोग जाओ यहाँ। फिर दोनों वहां से चले जाते हैं। दोनों बहुत परेशान होकर जंगल में घूमते रहते हैं। वह जंगल में कई जानवरों के पास इस उम्मीद लेकर जाते हैं कि कोई उनके बच्चे को बचाने के लिए मदद कर सके। वह पहले हाथी के पास जाते हैं। हाथी भैया, शेर सिंह ने मेरे बच्चे को मनहूस कहकर पकड़ लिया है। आप कुछ भी करके मेरे बच्चे को बचा लीजिए। नहीं नहीं, मैं शेर सिंह से पंगा नहीं ले सकता। तुम दोनों किसी और के पास जाओ। मैं यह काम नहीं कर सकता, मुझे माफ करना। फिर दोनों बैल के पास गए और उसे भी सारी कहानी बताई, लेकिन बैल भी शेर सिंह से पंगा लेने से मना कर दिया। फिर दोनों निराश होकर वहां से आगे की ओर चले गए। कोई भी शेर राजा के खिलाफ नहीं बोलना चाहता। दोनों निराश होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उस पेड़ के ऊपर एक बंदर बैठा था। पेड़ के ऊपर से बंदर ने उन दोनों पति पत्नी को इतना निराश देखा तो वह उसका कारण पूछने के लिए नीचे आया। दोनों ने बंदर को सारी बात बताई। सब सुनकर बंदर ने कहा, देखो बिल्ला भाई, तुम तो क्या सारे जंगल जानता है कि शेर सिंह से टकराना या उसके खिलाफ बोलना अपनी मौत को दावत देने का बराबर है। मैं वादा तो नहीं कर सकता, पर एक कोशिश जरूर कर सकता हूँ। जब हाथी राजा और बैल ने कोशिश नहीं की, तो तुम क्या कोशिश करोगे बंदर भाई? तुम तो शेर सिंह के एक ही पंजे के शिकार हो। यही तो तुम्हारी गलतफहमी है। याद रखना, हर काम बड़े शरीर से नहीं होता, कुछ काम दिमाग से भी होता है। तुम एक बार मुझे कोशिश तो करने दो। उन्होंने तो कोशिश भी नहीं किया, सीधा ना बोल दिए। ठीक है बंदर भाई, तुम एक बार कोशिश करके देखो। इधर आज भी पूरे दिन घूमने के बाद जब शेर को कोई शिकार नहीं मिला तो सियार की कहीं बात याद आते ही वह गुस्से से आग बबूला हो गया। अब तो मुझे भी यकीन होने लगा है सियार कि उस बिल्ली का बच्चे का शक्ल इतना मनहूस है कि मैं अगर 2 दिन और देख लिया तो मैं भूख से मर जाऊंगा। उसका इंतजाम आज ही कर देना होगा। वही तो मैं कह रहा हूँ, उसका शकल मनहूस है। अगर हम उसे जीवित रखेंगे तो इस तरह हम भूखे मर जाएंगे। उसे और एक दिन भी जीवित रखना ठीक नहीं होगा महाराज। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या चाहिए तुम्हें? महाराज, जंगल के सभी जानवर कह रहे हैं कि राजा की शक्ल बड़ी मनहूस है। ये तुम क्या बोल रहा है बंदर? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। हाँ महाराज, इसीलिए कुछ जानवर तो जंगल छोड़कर पड़ोस के जंगल में दूसरे राजा के अधीन होने जा रहे हैं। अरे बंदर, क्या कह रहा है तू? कौन मर गया इनके शक्ल देखकर? मरा नहीं, मरने वाला है। लोग कह रहे हैं कि इतने दिनों से बिल्ली का बच्चा जिंदा था। 2 दिनों से उसने नींद खुलते ही शेर राजा की शक्ल क्या देख ली, उसे तो मौत की सजा हो गई। अब वह कहने लगे हैं, अगर हम भी सुबह सुबह शेर राजा की शक्ल देख लेंगे तो हमारे साथ भी ऐसा ही हो सकता है। महाराज, ये तो आपके राजपाट के लिए खतरे का विषय है। आंखें खोलिए महाराज, आंखें खोलिए, वरना इस जंगल की सत्ता आपके हाथ से निकल जाएगी या आप इस जंगल में अकेले रह जाओगे। मैं समझ गया बंदर, अब मुझे क्या करना चाहिए? महाराज, उस बिल्ली के बच्चे को माफ कर दो और उसे बड़ा सा कोई इनाम दे दो। तब पूरे जंगल में ये बात फैल जाएगी और सब कहेंगे, देखो शेर राजा की शक्ल कितनी शुभ है कि सवेरे सवेरे बिल्ली के बच्चे ने उनकी शक्ल क्या देखी, उसे न सिर्फ जीवन दान मिला बल्कि शेर राजा की तरफ से इतना बड़ा इनाम भी मिला। इससे सभी के विचार आपके प्रति सकारात्मक हो जाएंगे और सभी सवेरे सवेरे आपके दर्शन करने के लिए भी जाएंगे। सही कह रहा है, मैं यही करूंगा। सियार, तुम अभी पूरे जंगल के जानवर को मेरे दरबार में बुलाओ।
थोड़ी देर में ही जंगल के सभी जानवर शेर खान के दरबार में पहुंचते हैं। मैं शेर सिंह पूरे जंगल वासियों को कहना चाहता हूँ कि बिल्ली के बच्चों को न सिर्फ जीवन दान देता हूँ, बल्कि आजीवन देखभाल और खाने पीने के लिए भी पूरा बंदोबस्त करता हूँ। शेर महाराज की जय हो, शेर महाराज की जय हो। और सुनो, मनहूस शक्ल कोई नहीं होता, यह तो सिर्फ हमारी अंधविश्वास है। उस दिन के बाद से जंगल के सारे जानवर एक साथ मिलजुल कर रहने लगे। दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद